प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है। मोटे तौर से अगर हम भारतीय ऋतुओं की बात करें तो लगभग यहीं से वसंत की शुरुआत होती है और वसंत की पंचमी तिथि होने की वजह से इसको हम वसंत पंचमी कहते हैं। इसी उपासना के पर्व को वसंत पंचमी कहा जाता है। साल में बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं इसको, पूरे साल की सबसे ज्यादा शुभ तिथि मानते हैं इसको, इसीलिए इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। ऐसा मुहूर्त जिसमें आपको बहुत ज्यादा गणना करने की, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वसंत पंचमी में विवाह करना, घर का निर्माण करना और अन्य शुभ कार्य करना बहुत अच्छा होता है। बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी गणना के अगर आप चाहें तो वसंत पंचमी के दिन कोई भी नया और कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। ऋतुओं का संधिकाल है, शिशिर ऋतु समाप्त होती है और वसंत की शुरुआत होती है। इसीलिए इस समय ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान पाया जा सकता है। वसंत पंचमी पर संगीत, कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर प्रयास किया जाए, अगर साधना की जाए, अगर तपस्या की जाए वसंत पंचमी पर, तो संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा में बाधा आने का योग है तो वसंत पंचमी पर आप माता सरस्वती की पूजा करके, उनकी उपासना करके, उनकी साधना करके अपनी विद्या बुद्धि और शिक्षा को ठीक कर सकते हैं। इस बार वसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी को है। 26 जनवरी को वसंत पंचमी का पर्व मनाइए और शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित और विद्या से संबंधित अगर वरदान पाना चाहते हैं तो इस दिन तपस्या अवश्य करिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। करते हैं, तपस्या करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभता की प्राप्ति होती है। कौन सी पूजा वसंत पंचमी पर जरूर करनी चाहिए? देखिए, कुंडली में अगर आपके बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, क्योंकि बुध का मतलब होता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमता, शार्पनेस ऑफ द ब्रेन। आपका दिमाग कितना तेज है ये बात कुंडली में बुध बताएगा। तो अगर बुध कमजोर है तो ऐसी दशा में मां सरस्वती की उपासना अगर आप हरे फल अर्पित करके करें, हरी चीजों से उनकी पूजा करें तो बुध प्रबल होगा, और बुध प्रबल होगा तो बुद्धि थोड़ी तेज होगी। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो विद्या प्राप्त करने में मुश्किल आती है। यानी मान लिया आपका बुध अच्छा है तो आप बुद्धिमान तो होंगे, लेकिन अगर बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बृहस्पति के कमजोर होने पर विद्या में बाधा आती है, और अगर विद्या प्राप्त करने में, डिग्री प्राप्त करने में बाधा आ रही है तो वसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहन करके, पीले फूल से और पीले फलों से मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है तो मन की चंचलता भी होती है और करियर का चुनाव भी नहीं हो पाता कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन
मां सरस्वती की उपासना अगर सफेद फूलों से की जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, ज्ञान के, विद्या बुद्धि के और शुभता के 3 ग्रह मोटे तौर पे माने गए हैं, बृहस्पति, चंद्र और शुक्र। उसमें भी चंद्र से थोड़ा सा ज्यादा बुध होता है। तो बृहस्पति, बुध और शुक्र से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित अगर आप पूजा करते हैं वसंत पंचमी पर, तो इसके शुभ परिणाम आपको अपने जीवन में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी शिक्षा और अपने करियर में जरूर दिखाई देंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।